तो भाई लोगों कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि बहुत ही मेजर अपडेट्स होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। ब्रॉक लेसनर की पूरी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स रिवील हो गई, कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो काम करने वाले हैं, कितने मैचेस वो रेसल करने वाले हैं, इसके अलावा क्या रोमन रेंस मास्क के साथ रेसल करेंगे, और भाई साहब हमारे बैरन कॉर्बिन की तो लॉटरी खुल चुकी है। तो सारी बातें इस वीडियो में कवर होंगी, बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। तो सीएम पंक के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो गाइस नया पॉडकास्ट का एपिसोड अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सीएम पंक के बारे में पूरी डिटेल में बात करी है। क्या सीएम पंक के रिटर्न से डब्ल्यूडब्ल्यूई को नुकसान है, क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को खा जाएगा, और हाँ ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का एक सीक्रेट राज, किस वजह से ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं। जो बंदा पॉडकास्ट सुनेगा उसी को पता चलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्पॉटिफाई के ऊपर, अमेजॉन म्यूजिक के ऊपर, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, सबके ऊपर है। डिस्क्रिप्शन में जाकर सुनना, और बहुत डिटेल में अंदर है। हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए आपको पता है हम आपके लिए बनाते हैं, आप लोग जाकर सुन लेना और बताना उसके बाद वापस से आकर कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तो भाई पिछले एपिसोड में भी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो जाके सुन लेना, और हाँ वहाँ पर आप फॉलो कर लेना ताकि बार बार वीडियो के अंदर बताना ना पड़े। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग सुन रहे हो तो जाके सुनना, बहुत डिटेल में अच्छा डिस्कशन है। खैर हम लोग आते हैं अपनी अपडेट्स के ऊपर, और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसको लेकर यूएसए नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वो ये कि वो खुश नहीं है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आई, बेकी लिंच को वापस लेकर आई, लेकिन वापस लेकर आई दोनों को स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। अब आपको पता है मंडे नाइट रॉ की हालात वैसे ही बेकार चल रहे हैं, उनकी रेटिंग्स काफ़ी बेकार आती है। तो उनको ये लग रहा है कि भाई साहब तुम बेकी लिंच ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आए, लेकिन स्मैकडाउन के ऊपर हमारे लिए तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं। तो इस चीज़ को लेकर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी परेशान है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल्स हैं वो यूएसए नेटवर्क को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि देखो अभी ड्राफ्ट आने वाला है, तो हम ये जो सुपरस्टार शेकअप करेंगे ना, इधर उधर करेंगे, तब तुमको जो है हम अच्छे अच्छे स्टार्स दे देंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेकी लिंच या फिर ब्रॉक लेसनर हैं वो रॉ के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि कुछ जो अच्छे स्टार्स हैं वो स्मैकडाउन से तुमको रॉ के ऊपर मिल जाएंगे, फिर वो दूसरे कोई स्टार्स हो सकते हैं। जैसे क्या पता, हमने जो एज के बारे में अभी रूमर सुना कि वो रॉ के ऊपर जा रहे हैं, क्या पता वो ड्राफ्ट के दौरान जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये कुछ बातें चल रही हैं कि जो यूएसए नेटवर्क है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से बेकी लिंच भी आई वो भी स्मैकडाउन के ऊपर, और जो ब्रॉक लेसनर हैं वो भी आ रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर। हाँ भैया खुश भी कैसे होंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े स्टार्स तुमको तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर नहीं मिलेंगे, सारा जो मज़ा है वो दूसरा नेटवर्क ही लूट के चले जा रहा है। और वैसे भी आपको पता है जब से फॉक्स के ऊपर स्मैकडाउन आ रहा है, कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है यूएसए नेटवर्क की कहानी भी। लेकिन हाँ रेटिंग्स के मामले में तो रॉ के हालात काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रहे हैं, बात आपको पता ही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो जो हमारे सीएम पंक है वो पता नहीं किस तरीके के टीजर दे रहे हैं, किस तरीके के हिंट्स दे रहे हैं कि एडम कोल, ब्रे वायट और डैनियल ब्रायन के बारे में तो आपको पता ही है। मैंने आपको वो डायनामाइट के एपिसोड से बता दिया था, जब यस के चैंट लग रहे थे तो सीएम पंक ने कहा था कि भैया रुक जाओ, इस बंदे के लिए अभी तुमको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो लास्ट दो अपीयरेंस करी रैमपेज के अंदर और इसके अलावा डायनामाइट के अंदर, वहाँ पर जो सीएम पंक के जूते आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, एक जूते में लिखा हुआ है AC, जिसका मतलब लोग लगा रहे हैं एडम कोल, और एक बार जूते के अंदर लिखा हुआ है BW, जिसका मतलब ब्रे वायट। तो यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि इस तरीके से सीएम पंक इस बात के हिंट कर रहे हैं कि जो एडम कोल है, आपको पता है उनका भी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसकी भी नैया लग चुकी है, तो वो जा रहे हैं AEW के अंदर। इस तरीके से सीएम पंक ये बताना चाह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर ब्रे वायट को बता रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर। आपको पता है एक फोटो भी आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी कि रैमपेज का जो शो है वो ब्रे वायट बैठ के देख रहे थे। और उसके बाद आपको पता ही है डैनियल ब्रायन का तो क्लियर ही है कि वो AEW के अंदर आ रहे हैं। इवन उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली फोटो डाली थी जहाँ पर वो हाथ मिलाने वाली फोटो डाली थी। हालांकि उन्होंने पूरी फोटो नहीं डाली थी, लेकिन लोगों ने वो पूरी फोटो निकाल ली, और वो पूरी फोटो ये थी जहाँ पर डैनियल ब्रायन और सीएम पंक का ये पुराना वाला मैच है जो उन्होंने रेसल किया हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर डैनियल ब्रायन और ब्रे वायट और एडम कोल के हिंट सीएम पंक दे रहे हैं कि भैया मैं तो आ गया, मेरा तो राज खुल गया, मैं तुम्हारा राज भी खोल दूंगा अब। तो देखते हैं अब क्या होता है इन तीनों सुपरस्टार्स का फ्यूचर। लेकिन डैनियल ब्रायन का तो कंफर्म ही है, और अगर ब्रे वायट और एडम कोल भी आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी आप लोग कह सकते हो एडिशन हो सकता है AEW के रोस्टर के अंदर। तो देखते हैं अब क्या होता है फ्यूचर। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से सुपरस्टार से जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से AEW के अंदर,
भाई माहौल तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म हो रहा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बैरन कॉर्बिन के बारे में। तो गाइस बैरन कॉर्बिन की लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मच रही है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि बैरन कॉर्बिन के जो दिन है वो हमेशा सिर्फ बेकार ही चल रहे थे, वो लूट रहे थे, उनके पास कुछ आ नहीं रहा था। ब्रीफ केस उन्होंने लूटा लेकिन वो बिगी ने फिर दोबारा से जीत लिया था। लेकिन गाइस अभी लास वेगस के अंदर जो है उन्होंने कुछ जीत लिया, कसिनो जीत लिया, कोई तो लॉटरी उन्होंने जीत ली। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कार के अंदर वो बैठे हुए हैं, बड़ा सूट बूट उन्होंने पहन लिया और कह रहे हैं कि लास वेगास उनके लिए जो है एक लकी चार्म बन के आया हुआ है। तो मतलब इस तरीके से WWE फिर एडवर्टाइज भी करने लग गई है कि क्या लेडी लक जो है वो चल गया है बैरन कॉर्बिन के लिए। लेकिन उसके ठीक बाद हमको एक और वीडियो देखने को मिलती है जहां पर बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि उनके जो लक है उसने एक और टर्न ले लिया। और यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि बैरन कॉर्बिन एक बार फिर से लुट चुके हैं, मतलब वो लुट गए फिर से एक बार। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो बैरन कॉर्बिन है वो कह रहे हैं यार मेरी तो फिर से हालत ख़राब हो गई, इस बार उनके पास कोई कार वार भी नहीं है, जो उनका वो सूट था वो भी लूट चुका है। ये पता नहीं भाई क्या चल रहा है बैरन कॉर्बिन के साथ। लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए स्टिल WWE एडवर्टाइज कर रही है कि कुछ तो हो गया है बैरन कॉर्बिन के साथ, जहाँ पे उनका कुछ तो लक चला है। तो भाई कुछ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही WWE बैरन कॉर्बिन की स्टोरी लाइन चला रही है और डेफिनेटली इसको देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आप सिर्फ स्मैकडाउन देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि बैरन कॉर्बिन के साथ क्या चल रहा है, या फिर आप रसल चैटर की वीडियोस देखो तब आपको पता चलेगा कि बैरन कॉर्बिन के साथ चल क्या रहा है। अगर आप सिर्फ स्मैकडाउन देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा भैया कि क्या हो रहा है। या तो WWE वीडियोस दिखा दे स्मैकडाउन में कि क्या हुआ बैरन कॉर्बिन के साथ इंटरनेट के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। तो भाई ये कहानी चल रही है बैरन कॉर्बिन के साथ, कभी अमीर हो रहे हैं, कभी गरीब हो रहे हैं, कभी कार मिल रही है, कभी लुट जा रहे हैं, कभी भिखारी बन जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। लेकिन अब बाल नहीं कटाए बैरन कॉर्बिन ने, कार भले मिल गई लेकिन वो बाल ना कटवाने वाला लोग उन्होंने वैसे ही रखा है। तो देखते हैं कल है स्मैकडाउन, क्या होता है स्मैकडाउन में बैरन कॉर्बिन के साथ में, बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस सब लोग चलते हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर उनके मास्क पहनने को लेकर कि क्या उन्होंने कभी कंसिडर किया कि वो मास्क पहने। तो यहाँ पर रोमन रेंज बताते हैं कि देखो कैसे हमारे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर मास्क पहनने का चलन है, कैसे जो लूचाडोर्स है, कैसे जो मैक्सिकन रेसलर्स हैं वो मास्क पहनते हैं। उन्होंने यहाँ पर केन के भी मास्क पहनने की बात करी। इवन उनके ब्रदर जो कि अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, रोजे, उन्होंने भी मास्क पहना हुआ था। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पर अपने मास्क पहनने की बात करी तो उन्होंने कहा यहाँ पर मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और अगर मैं उस चीज़ को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ बिना मास्क के, मैं अपना जो कैरिज्मा है उसको मैं डिस्प्ले कर पा रहा हूँ, और वो चीज़ अगर हो पा रही है बिना मास्क के, तो फिर मुझे मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो चीज़ मुझे लगता है कहीं हद तक मैं कर पा रहा हूँ, तो शायद मुझे यहाँ पर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल रोमन रेंज से कहना है कि उन्होंने कभी भी मास्क पहनने को कंसिडर नहीं किया। हालांकि हमने शील्ड वाला टाइम में देखा था कि रोमन रेंज वो मास्क पहनकर एंट्री ज़रूर करते थे, लेकिन कभी भी मास्क पहनकर उन्होंने रेसल करने को कभी कंसिडर नहीं किया। ये वाला सवाल इसीलिए आया था क्योंकि हमने शील्ड के टाइम में देखा है कि जब शील्ड आती थी तो मास्क पहनते थे और वो एंट्री काफ़ी कूल लगती थी, लेकिन कभी रोमन रेंज ने मास्क पहनकर रेसल नहीं किया। लेकिन आपको पता है वो मास्क पहनकर रेसल करना काफ़ी कूल लगता है। जैसे केन का जो पर्सोना है वो इसीलिए इतना पॉपुलर भी हुआ था क्योंकि उन्होंने मास्क पहना था। मास्क पहन के बंदा एक अलग ही फील देता है, जैसे हमने फील्ड के केस में देखा था। हालांकि रोमन रेंज का कहना है कि जब वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी बना सकते हैं खुद अपने फेस के साथ, तो फिर ऐसे में उनको कोई मास्क की जरूरत नहीं है। तो कुछ ये कॉमेंट था रोमन रेंज का जब उनसे क्वेश्चन किया गया मास्क पहनने को लेकर। वैसे मेरे ख्याल से अपने पूरे लाइफ में हर एक बंदे को एक बार मास्क पहन के ट्राई जरूर करना चाहिए कि उस पर वो सूट कैसा करता है, क्योंकि मास्क पहनना मेरे ख्याल से अपने आप में काफ़ी कूल चीज़ है। लेकिन फिलहाल ये कमेंट था रोमन रेंज का अपने इस मास्क वाले गिमिक को लेकर। लेकिन गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। सबसे पहले तो गाइस ये बात PW इनसाइडर की तरफ से हमको कंफर्म होकर पता चली, जैसा अभी तक हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का जो कैरेक्टर है वो बेबी फेस है, लेकिन PW इनसाइडर ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि WWE ब्रॉक लेसनर को एज अ बेबी फेस सुपरस्टार ही रखने वाली है स्मैकडाउन के ऊपर। और ये इतने सालों में, मतलब वो 2000 बिल्कुल स्टार्टिंग में अर्ली हमने तब देखा था कि ब्रॉक लेसनर बेबी फेस से, मतलब अब के जो हम फैन हैं हमने तो कभी ऐसे मतलब उतनी पुरानी WWE जिसने पहले देखी है उसी ने ब्रॉक लेसनर को ऐसे देखा होगा। इवन गाइज यहाँ पर जो अपडेट है ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो ये, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो 2023 के स्टार्टिंग तक चलने वाला है, और जो ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट की मतलब टाइम होने वाला है वो लगभग 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी रेसलमेनिया 39 के सीजन तक ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। और गाइज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम 8 मैच ब्रॉक लेसनर रेसल करेंगे। तो गाइज यहाँ पर खुशियों का माहौल है। अब आप लोग अगर ये सोचते हो सिर्फ 8 मैच, तो गाइज ऐसा नहीं है। ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल है, यानी कि यहाँ पर नेगोशिएट हो सकता है।
8 से ज़्यादा मैच भी रेसल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी कभी डिमांड पड़ती है विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा जाके जो है सीधा बोलते हैं कि भैया तुमको इस पेपर व्यू के लिए काम करना है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लो और ठीक है इस मैच के लिए रेसल कर लो। तो गाइस सीन यहाँ पर यह है कि 1.5 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट जो उनका साइन हो चुका है। रेसलमेनिया 39 के सीजन तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। एटलीस्ट 8 मैचेस तो ब्रॉक लेसनर रेसल करेंगे ही, नेगोशिएट हो सकते हैं 8 से ज़्यादा, 10-12 इससे ज़्यादा मैचेस भी होंगे। और एक्सपेक्टेड है कि उनका जो पहला मैच अभी वो रोमन रेंज के साथ ही होने वाला है, और बाकी कल होगी स्मैकडाउन, तो वहां पर हमको चीज़ें पता चलेंगी। बाकी गाइस अगर आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में और बातें जाननी है तो मैंने पॉडकास्ट आपको बताया, उसके अंदर हमने कुछ सीक्रेट बारे में बात करी है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पॉडकास्ट को सुन लेना, जहां पे भी आपको जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सुनना है बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।